बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज के लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर उसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के दोनों स्टेटमेंट्स सेम टू सेम हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक आप एनर्जी को तो ना पैदा कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकेंगे, ना ही डिस्ट्रॉय, बट एनर्जी जो होती है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म चेंज हो रही होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये स्टेटमेंट और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट दोनों सेम है। या दूसरी एक अनदर डेफिनेशन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप कर सकते हैं कि जो हीट आप किसी सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उस हीट का कुछ हिस्सा जो है आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज होती है और कुछ हिस्सा जो है वर्क डन में इस्तेमाल हो रहा होता है। द हीट एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम इज़ यूज टू चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास एक सिस्टम है, ये मूवेबल पिस्टन इसके ऊपर लगा हुआ है और फ़र्ज़ करें इसकी इनिशियल जो एनर्जी इंटरनल एनर्जी वो UI है, टेम्परेचर T1 है, और जब आपने कोई हीट प्रोवाइड नहीं की, जैसे ही आप इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे वॉल्यूम V1 है। हीट प्रोवाइड करने के बाद जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे होंगे सबसे पहले UI से चेंज होके क्या हो जाएगी, UF हो जाएगी, और वॉल्यूम भी चेंज होके पिस्टन मूव करके आपका ऊपर चला जाएगा और टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा। लेट्स सी, शुरू में आपका पिस्टन यहाँ पे था, ये चेंज आई है थोड़ी सी जो ड्यू टू हीट आई है। हीट को आप Q से शो कर रहे होते हैं, डेल्टा Q से, इंटरनल एनर्जी को U से शो कर रहे होते हैं, और ये कुछ वर्क हुआ है जिसे मैं W का नाम दे देता हूँ। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं आप लोग कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। दिस इज हीट जो आप एक सोर्स की मदद से सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं। डेल्टा U से क्या मुराद है कि आपकी इंटरनल एनर्जी जो है चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने पतीली के अंदर एक पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले जो हीट आप चूल्हे की मदद से दे रहे होंगे वो उस पानी को गर्म करेगा सबसे पहले। और अगर उसके ऊपर कोई आप कोई ढक्कन रखते हैं, कोई भी पिस्टन रखते हैं, तो वो मूव करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो वाटर वेपर्स में चेंज होता है तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, वर्क कहलाएगी। याद रखिएगा, जब आप किसी सिस्टम के अंदर डेल्टा Q किसी सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कोई भी सिस्टम जब उस डेल्टा Q को अब्जॉर्ब कर रहा होगा तो हम कहेंगे डेल्टा Q आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन बाज़ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि आपके सिस्टम में से हीट क्या हो रही होती है, रिजेक्ट हो रही होती है, बाहर को जा रही होती है। इन दैट केस अगर रिजेक्शन होगी, आपके सिस्टम से हीट गोज आउट हो रही होती है, दैट इज डेल्टा Q आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इन गोज इन होगी तो पॉजिटिव, गोज आउट होगी तो नेगेटिव, हीट अब्जॉर्ब होगी तो पॉजिटिव, हीट रिजेक्ट होगी तो नेगेटिव लेंगे। सेकेंड थिंग, डेल्टा U। अगर डेल्टा U आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही हो, फॉर एग्जांपल UI की वैल्यू 2 जूल है और UF की वैल्यू 5 जूल, तो यहाँ देखें 2 से 5 जूल हो रही है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, डेल्टा U को पॉजिटिव लेंगे। और अगर आपके इंटरनल सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है डेल्टा U जो है UI से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 5 हो इनिशियल और बाद में आपके सिस्टम की एनर्जी 2 रह जाए, यानी कि आप देख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो आप डेल्टा U को क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, कंसीडर करेंगे। थर्ड वन, वर्क के बारे में, वर्क डन जो ऑन द सिस्टम होगा, जब अगर आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा आपका वो पॉजिटिव लिया जाएगा,
और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होगा वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है ताकि न्यूमेरिकल्स के अंदर आप प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आप लोगों के लिए। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है जो ज़हन में रखें और इसकी मदद से हम इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस देखते हैं। इसके नेक्स्ट जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी 4 एप्लीकेशंस हैं। वो चारों की चारों एप्लीकेशन, जो पहली एप्लीकेशन है वो आपकी आइसोबैरिक कहलाएगी। सेकंड वन जो है आपके पास आइसोकोरिक होगी। थर्ड जो एप्लीकेशन है वो आइसोथर्मल है और फोर्थ वन जो है आपकी वो एडियाबैटिक है। ये चारों के चारों सिस्टम्स हैं जिनको आप डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोबैरिक के अंदर आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं। तो ऐसा थर्मोडायनामिक सिस्टम जिसको आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड व्हाट, आइसोबैरिक। अगर आइसोकोरिक की बात करें तो इसमें आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं कि वॉल्यूम को आप अगर कांस्टेंट रख के किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आप स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक कहलाएगा। आइसोथर्मल के अंदर आप हीट कांस्टेंट रख रहे हैं, ये मींस टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड इन एडियाबैटिक ना कोई हीट इंटर हो रही होती है सिस्टम के अंदर, ना ही आउट होती है। मींस अगर आप डेल्टा क्यू को आप अपने हॉट सोर्स को ही ज़ीरो रिमूव करवा दें तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा। तो इसको डिटेल्स से मज़ीद देखते हैं। सबसे पहले हम आइसोबैरिक से स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपने थर्मोडायनामिक सिस्टम को कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर स्टडी करना शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट एप्लीकेशन है आइसोबैरिक प्रोसेस। हमने अभी देखा कि द प्रोसेस विच इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सिस्टम है जिसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे मूवेबल पिस्टन है, इसके टेम्परेचर T1 है। जैसे ही आप इसको हीट अप करेंगे तो क्या होगा, पिस्टन मूव करके वॉल्यूम V1 से चेंज होके आपका V2 चला जाएगा, टेम्परेचर T1 से चेंज होके T2 चला जाएगा। लेकिन प्रेशर आपने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट है, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे हीट करने के बाद। इट्स मीन क्या कि जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, Q जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या करेगी, सबसे पहले वो डेल्टा U इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी प्लस वर्क डन करेगी। वर्क इस केस में आप देख सकते हैं W इज इक्वल टू, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, वर्क W इज इक्वल टू F डॉट D है, फोर्स और डिस्टेंस का डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ डिस्टेंस क्या है, फॉर एग्जांपल इनिशियली आपके पिस्टन की पोजीशन ये थी, लेकिन हीट अप करने के बाद आपके पिस्टन ने जो डिस्टेंस कवर किया है, फॉर एग्जांपल मैं इसको डेल्टा Y का नाम दे देता हूँ। तो इस केस के अंदर जो आपका डिस्टेंस है वो क्या है, डेल्टा Y है। और फोर्स की बात करें तो यहाँ प्रेशर अगेंस्ट द प्रेशर आप फोर्स जनरेट करवा रहे हैं, तो आप प्रेशर के बारे में आप जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट, प्रेशर। और यहाँ से फोर्स की वैल्यू ड्राइव करें, P इज इक्वल टू A आ जाएगा आपके पास। ये F की वैल्यू आप यहाँ इस जगह सब्सटीट्यूट कर दें, PA डेल्टा Y। A इज द एरिया ऑफ द बेस, ये सारी जो बेस है आपका सिलेंडर का वो एरिया है, और ये डेल्टा Y जो है, ये वाली बेस डेल्टा A है, और ये हाइट डेल्टा Y है। तो A और डेल Y को अगर आप चेंज
एरिया और हाइट मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, वॉल्यूम कहलाता है आप लोगों का। चेंज इन वॉल्यूम लिख दिया। तो इस W की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। पुट W इन इक्वेशन 1, तो आपकी इक्वेशन कुछ यूँ हो जाएगी, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। और अगर हम इसे ग्राफिकली देख लें तो ग्राफिकली कुछ शेप किस तरह की होगी, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम को हम अपने एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं और प्रेशर को वाई एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रेशर आप कांस्टेंट रख रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल इनिशियली प्रेशर आपका कितना था, 1 atm था, और वॉल्यूम फर्स्ट करें 10 dm³ था। अब वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएं 20 dm³ करते हैं, जो प्रेशर है वो आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसे आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। मज़ीद इंक्रीज करें वॉल्यूम को 30 कर लें, अगेन जो है प्रेशर जो है वो 1 atm ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके सामने आ रही है। इस कर्व को आप क्या कहेंगे, ये आपका आइसोबैरिक। सो कर्व तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करेंगे जो कि आइसोबैरिक को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा आइसोबैरिक के बाद वो आइसोकोरिक होगा। ये कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है आप लोगों की आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कैरीड आउट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस which is carried out at constant volume। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सिस्टम है, आपने इसके ऊपर एक फिक्स पिस्टन लगा दिया। ये मूवेबल पिस्टन नहीं है बल्कि फिक्स पिस्टन है, और टेम्परेचर इसका क्या है, T1 है, और वॉल्यूम V1 है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो सेम वही चीज़ है, आपका पिस्टन मूव नहीं कर रहा हीट प्रोवाइड करने के बाद भी। तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, वो V1 ही रहेगा। टेम्परेचर T1 से इंक्रीज होकर इसका चेंज होके क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम V1 रहा, टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा। मींस जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे होंगे डेल्टा Q, वो तमाम की तमाम उसके टेम्परेचर को चेंज करेगी, उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रही होगी, और वर्क कुछ भी नहीं हो रहा। हम अभी मैथमेटिकली देख लेते हैं इसको। हमने कहा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा Q जो है वो डेल्टा U प्लस वर्क डन होता है डेल्टा V। बट इस केस के अंदर आपका चेंज इन वॉल्यूम जो है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, लेटर ऑन वॉल्यूम भी V1 है, मींस नो चेंज इन वॉल्यूम। तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा Q डेल्टा U P डेल्टा V इज V1 माइनस V1, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P V1 माइनस V1 0, एंड डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U। मीन्स जो भी एनर्जी है, जो हीट आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो टोटली उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रही है।
इसकी और नो वर्क डन, यहाँ कोई वर्क डन नहीं होगा, तो सच प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इसको हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगेन वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे, वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर सॉरी प्रेशर है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं प्रेशर जो आपका इंक्रीज करेगा, लेकिन वॉल्यूम आपका क्या रह रहा है, फिक्स रह रहा है। तो फॉर एग्जांपल हमने 10 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम इनिशियल लिया था, अब इसको हमने फिक्स रखना है, वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देना, और प्रेशर को क्या करते जाएं, चेंज करते जाएं। लेट्स सपोज इनिशियली उस गैस का प्रेशर, वर्किंग सब्सटेंस का प्रेशर 1 atm था, इन दोनों को कंबाइन करें तो आपका इनिशियल पॉइंट ये वाला होगा। फिर विद द पैसेज जैसे जैसे आप हीट प्रोवाइड करेंगे उसका प्रेशर चेंज होना शुरू होगा, 2 atm तक जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह जो एक वर्टिकल तो ये आइसोकोरिक को देख सकते हैं आप, अलोंग वाई एक्सिस ये एक वर्टिकल लाइन है, और आइसोबैरिक के केस में वो एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन थी। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों का वो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है कि आप अपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। द प्रोसेस विच इज कैरीड आउट कांस्टेंट टेम्परेचर। और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जब स्टडी करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास ये सिस्टम है और इसके इनिशियल टेम्परेचर जो T1 है और वॉल्यूम इनिशियली V1 है और प्रेशर फर्स्ट करें आपके पास P1 है। अब आपने करना ये है कि आप इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे, हॉट सोर्स के ऊपर रख दें, इसको हॉट रेजरवायर के ऊपर रख दें इस सिस्टम को, तो उससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर हमने क्या रखवाना है, अपने सिस्टम का कांस्टेंट रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेशर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। याद रखिएगा किसी भी वर्किंग सब्सटेंस से किसी भी गैस का जब प्रेशर डिक्रीज़ किया जाता है तो उससे क्या होता है, उसका टेम्परेचर डिक्लाइन करता है। तो प्रेशर कम करने से क्या होगा कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, V1 से V2 हो जाएगा, P1 से जब प्रेशर P2 किया आपने, तो जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे होंगे वो हीट जो है क्या करेगी, इस टेम्परेचर को, जितना टेम्परेचर बढ़ा होगा वो प्रेशर के कम करने की वजह से दोबारा ड्रॉप होके क्या आ जाएगा, T1 ही रह जाएगा, टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगेन देख लें कि अगर आप बॉडी है जिसका टेम्परेचर, कोई भी सिस्टम है जिसका टेम्परेचर T1 है और आप उस टेम्परेचर का मकसद टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, तो जब आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर लें तो ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज होगा। लेकिन चेंज से बचने के लिए आप क्या कर देते हैं, आप प्रेशर को कम कर देते हैं वर्किंग सब्सटेंस में से, तो वो टेम्परेचर जो है दोबारा डिक्लाइन करेगा, अपनी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर मेंटेन हो जाएगा। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।